नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम जिला शाहदरा के एक सरकारी विद्यालय के आगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक सरकारी स्कूल है। इस स्कूल के ऊपर, इस स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों के ऊपर आरोप है कि वे छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं। आपको बता दें किस प्रकार की बदसलूकी की जाती है। एक छात्र की माता हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका कहना है कि मेरा बेटा इसी स्कूल में पिछले कई वर्षों से पढ़ रहा है, जिसको यहाँ पढ़ाने वाले हरि मोहन और यतेंद्र नाम के जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस छात्र के साथ अभद्रता भी करते हैं। आपको बता दें, हमारे संविधान में नियम है, सभी को समानता का अधिकार है। संविधान के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके एक शिक्षा के मंदिर में जाति सूचक जैसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर सवाल है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित छात्र की माता से और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहती हैं इस घटना के बारे में। मैडम, क्या घटना हुई थी आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा इस स्कूल में 11th ए में पढ़ता है, 11th ए क्लास में। बेटे का नाम सूर्यांश है। वो मतलब हमारी कास्ट को लेके टीचर टिप्पणी करते हैं जी। जो हरि मोहन जी थे, वो 10th क्लास में उसके क्लास टीचर थे जी। और वो तब से उसको मतलब बोलते हैं कि भाई टीका लगा के नहीं आएगा और घड़ी पहनकर नहीं आएगा जी। ऐसे बोलते हैं उसको। तो उसने मुझे बताया, अपने पापा को बताया। हम लोगों ने यहाँ प्रिंसिपल सर से बात भी की इस बारे में कि सर ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने सारे बच्चों को बोला था। मैंने कहा सर सारे बच्चों को बोला था, लेकिन स्पेशली मेरे बच्चे को खड़ा करके क्यों कहा गया इस बात के लिए? जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग? हाँ जी। उन्होंने कहा मैं सबको कह रहा हूँ कि टीका और घड़ी तो पहनकर कोई नहीं आएगा, स्पेशली तू एससी है और मेरे सामने एससी तो ऐसे पहनकर आएगा नहीं, घड़ी भी और टीका भी सिर्फ मैं पहनूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। बोला था या दूसरे शब्दों में, गलत शब्दों में कहा था? नहीं, गलत शब्दों में तो ऐसे नहीं, लेकिन उसने ये एससी बोला था कि एससी मेरे सामने तू एससी है और ये पहनकर नहीं आएगा। ये जो दूसरे शब्दों में बोला था वो यतेंद्र जी है, जो कि एडमिशन इंचार्ज है जी। तो मेरा बेटा आता है अपना 10th का रिजल्ट लेने के लिए और रिजल्ट लेने आया है वो यहाँ पर। तो उसको जैसे ही वो एंट्री करता है तो उसको कहते हैं अरे तू पास हो गया, अरे तुझसे तो उम्मीद भी नहीं, तू पास हो गया है ना, और तू एससी हो गया, अब तुम एससीओ को 2 साल और झेलना पड़ेगा। तुम्हारे बाप दादा झाड़ू का काम करते थे, तुम भी यही काम करोगे? पढ़ लिख के कौन से तुम कुछ और बन जाओगे? हैं तुम ऐसे चूड़े चमार, तुम ये पढ़ा के ऐसे करके। तो उसने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया। तो इस बात के लिए कहता है भाई मुझे बताया, उसको बताया। हमने कहा कि सर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। कहते हम तो मजाक कर रहे थे। आपने किससे कहा, प्रिंसिपल से या उस सर से जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले? नहीं, प्रिंसिपल से बोला था हमने, उनसे नहीं। तो बोले हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे उन्होंने बोला। अच्छा, हाँ। तो इस मामले में आपने कहाँ शिकायत दी है? हमने एससी में, जो एससी आयोग है उसमें भी दी है, हमने पुलिस आयोग में भी दी है, हमने ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी शिकायत दी है, एलजी हाउस में, पीएम हाउस में, हमने सब में शिकायत दी है। मेरे पति ने शिकायत डाली है। अच्छा, शिकायत दी है? कितने दिन हो चुके हैं? शिकायत हमने 12 तारीख को दी थी जी। हाँ जी। कोई उस पे कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और प्लस हमें पुलिस से यहाँ से थाने से कॉल आ रहे हैं, एसएचओ जी कॉल कर रहे हैं कि भाई ये ना मामला शॉर्ट आउट करो, नहीं तो फिर मतलब एक प्रेशर डालने वाली बात है। थाने के एसएचओ है? फर्स्ट बाजार थाने के एसएचओ है। हाँ जी। उनका नाम रामकृष्ण बालकृष्ण कुछ ऐसे ही है। तो वो ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई शॉर्ट आउट करो इसको। और हमने उन टीचरों को डांट दिया है, लेकिन हमसे वो लिखत में कह रहे हैं, हमसे लिखत में कि भाई तुम लिख कर दो, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन उनसे उन्होंने कुछ लिखत में नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। अब अगर हम वहां से वापस ले भी लेते हैं, कल को ये टीचर्स मेरे बच्चे पे या मेरे पति पे कोई भी आरोप लगा के कोई मुकदमा करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई करने का धमकी दी जी, ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुम यहाँ से नहीं वापस लेते हो कंप्लेंट, तो मानहानि का दावा टीचर्स के मुकाबले वो करने के लिए तैयार। कि टीचर्स कह रहे हैं कि हम करेंगे मानहानि का दावा मेरे पति के ऊपर।
ऐसा हमें पुलिस तो वालों आपने ने उनसे पूछा बताया। किस बिहाफ पे मानहानि का दावा करेंगे? ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। हमने क्वेश्चंस किए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। स्कूल प्रिंसिपल के साथ कोई बातचीत हो रही है आपकी? प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी बच्चे हैं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, माफ कर दो। ऐसे बस वो ऐसे टालमटली कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? तो विभागीय कार्रवाई चाहते हैं, या तो उन टीचर्स का यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो फिर सस्पेंड कर जी। दीजिए। बस हमारा आपको एक क्या ही लगता कहना है, है। माफी योग्य है ये घटना? सर माफी योग्य तो ये है ही नहीं, क्योंकि आज को हमारे बच्चे के साथ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी होगा। ऐसा तो नहीं कि हम ही इस कास्ट के हैं, ये स्कूल है ही बच्चों का, जी। उसमें हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। जी। लेकिन एक टीचर्स होने के नाते उनका ये बिहेवियर ये गलत है ना सर, किसी भी बच्चे के साथ। चलो आज मेरे बच्चे के साथ कई बच्चों को वो बोलते भी हैं, मैंने कईयों से बात की, बेटा आपको भी बोलते, कहते हैं हाँ बोलते हैं, लेकिन आंटी हम सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल को अभी 2 साल बच्चे हैं हमारे साथ, पता नहीं ये टीचर हमें पास होने भी देंगे कि नहीं। अच्छा, जिन बच्चों से आप कह रहे हैं कि और बच्चों को भी बोलते हैं, वो बच्चे भी क्या दलित समाज से ही आते थे? हाँ जी, 2-3 दलित समाज से हैं और 2-3 इसके दोस्त भी हैं। जैसे बच्चे जी, दोस्तों के साथ खड़ा होता है तो ग्राउंड में बोल देते हैं, तो मैंने उसको कहा बेटा ऐसे बोलते हैं क्या टीचर इसको, बच्चे को? कहता हाँ आंटी हमारे सामने टीचर इसको ऐसे बोलते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से एजुकेशन डायरेक्टर से आप क्या कहना चाहेंगे? सर सिर्फ मेरी यही कहना है कि ये टीचर्स यहाँ से या ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या फिर इन्हें सस्पेंड कर दीजिए। जी। अगर आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज कृपा करके ये ट्रांसफर हो जाने चाहिए। आज को मेरे बच्चे के साथ है, कल को किसी के भी बच्चे के साथ ये हो सकता है। ये मेरा कहना है। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित छात्र की माता हमारे बीच में थी, जिनका सीधा सीधा आरोप है स्कूल में पढ़ाने वाले 2 अध्यापकों के ऊपर। उनका कहना है हरि मोहन नाम का जो अध्यापक है वे इनके बेटे से कहते हैं कि आप स्कूल के अंदर तिलक लगाकर नहीं आ सकते, हाथ में घड़ी पहनकर नहीं आ सकते, क्योंकि आप दलित समाज से हो। दूसरी ओर वहीं यतेंद्र नाम के अध्यापक के ऊपर आरोप है कि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि हम कैमरे पर नहीं कह सकते। आपको कुल मिलाकर हम बता दें, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राजधानी दिल्ली में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले एक सरकारी स्कूल में अब देखना यह होगा, हमारी खबर प्रशासन के कानों तक जाने के बाद क्या ऐसे अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सकेगा। वहीं दूसरी ओर पीड़ित छात्र की माता का कहना है कि ऐसे टीचरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां एक नाबालिग बच्चे को, जो कि स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाता है, उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना दिल्ली सरकार के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, प्राइम इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से।